नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में अगर भिन्न का जोड़ और उसी में भिन्न का घटाव भी दिया रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आसान तरीका क्या है ना, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी आसानी से सीखेंगे। आपको डरना नहीं है, बिल्कुल ही चुटकियों में इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा और जो भी इसके सिमिलर क्वेश्चन यानी इसके जैसे जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप उसको भी काफ़ी आसानी से हल कर सकेंगे। कब? जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेते हैं तब। तो इस क्वेश्चन को कैसे सीखेंगे? जब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तब। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है 20/3। यहाँ पर क्या है? प्लस का चिन्ह है, 1/4 है, माइनस का चिन्ह है, 7/3 है। अब देखिए ये 20/3 में जोड़ना है 1/4, तो ये हमारा भिन्न का जोड़ हो गया। और इसी में देखिए इसको अब भूल जाइए, 1/4 में से घटाना है 7/3, तो ये हमारा भिन्न का घटाव हो गया। ये हमारा भिन्न का जोड़ हो गया और ये हमारा भिन्न का घटाव हो गया। और दोनों क्या है? एक ही में कंबाइंड है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हमको सीखना है। तो दोस्तों जब भी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो जैसे भिन्न का जोड़ या फिर भिन्न का घटाव सॉल्व करते हैं ना, ठीक उसी तरीका से सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है। देखिए भिन्न के जोड़ में क्या करते थे? देखिए भिन्न है तो p/q के रूप में है, यानी भिन्न का रूप होते हैं p/q, यानी कोई भी संख्या बाटा में रहे यानी p/q के रूप में है तो उसको भिन्न बोलते हैं। तो 20/3 हमारा भिन्न है। इसमें q का मान क्या है? 3 है और p का मान क्या है? 20 है, यानी p/q के रूप में है। अब देखिए यहाँ पर p/q के रूप में है यानी बटा में है, तो इसमें p का मान क्या है? 1 है, q का मान क्या है? 4 है। तो भिन्न का जोड़ में क्या करते थे? दोनों भिन्नों का जो q का वैल्यू है यानी जो भी बाटा के नीचे वाला संख्या है इन दोनों का हम एलसीएम निकालते थे। और भिन्न के घटाव में भी वैसे ही करते थे, इन दोनों यानी जो भी बाटा के नीचे वाला संख्याएँ हैं इन दोनों का एलसीएम निकालते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे? इस पहले q का मान, दूसरे q का मान और तीसरे भिन्न का भी q का मान, यानी तीनों जो बाटा के नीचे संख्याएं हैं इन तीनों का एक साथ हम एलसीएम निकालेंगे यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 3,4,3 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये दोनों 3 जो है 3 से कट जाएगा। चूँकि एलसीएम का नियम होता है ना कि कम संख्या से कटाने का प्रयास करना है, और जिस कम संख्या से कटाएंगे इस संख्या से इन संख्याओं में से कम 2 संख्या कटना भी चाहिए। तो 3 से 1, तो ये पहला 3 कट गया, 3 कम 3 एक बार में। 3 के पहाड़े में 4 नहीं है तो 4 जेम करते हैं उतरेगा, कम है तो कमा। और 3 के पहाड़े में 3 है एक बार में, यानी ये भी 3 कट गया, ये भी 3 कट गया, यानी 1-2 संख्या कट गया ना, और मिनिमम 2 संख्या कटना चाहिए तभी हम कटाते हैं। अब देखिए अंत में यहाँ पर सिर्फ 4 बच गया और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यानी अब ये आगे नहीं कटेगा चूँकि केवल एक ही संख्या 4 है। तो अब एलसीएम निकालने के लिए जिस संख्या से कटाया है उसको और नीचे वाला लाइन में 1 को छोड़कर यहाँ पर क्या बच गया है? 4। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौका हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12। तो करना क्या है ना, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे। 3, 4 और 3 का एलसीएम क्या है? 12, जो कि इस बटा के बीचों बीच नीचे यहाँ पर लिख देना है। लिख दिया। 3,4,3 का एलसीएम 12। अब इसी 3 से इस 12 में क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो जब हम 3 से भाग करेंगे 12 में तो 3 का पहाड़ा पड़े कितने बार में 12 आता है? देखिए 3 कम 3, 3 दूनी के 6, 3 तिरका 9, 3 चौका 12, यानी 3 के पहाड़ा में 12 आएगा 4 बार में, यानी भागफल हमारा 4 हो गया। उसी 4 से इस 3 के ऊपर जो संख्या 20 है ना इसमें गुना करेंगे। तो जब 4 से 20 में गुना करेंगे तो 20 चौका होता है हमारा 80, क्योंकि यहाँ पर आपको इस बटा के ऊपर लेफ्ट साइड में लिखना है। अब देखिए प्लस है तो यहाँ पर ठीक सामने प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए वही प्रक्रिया यहाँ पर भी, इस 4 से भाग करेंगे 12 में, यानी बाटा के नीचे वाला जो संख्या है ना इससे बाटा के नीचे जो एलसीएम आया है इसमें भाग करेंगे। जो भी भागफल आएगा उसका गुना इस बाटा के ऊपर वाला संख्या में करके इस बाटा के ऊपर लिख देंगे। समझ रहे हैं ना? यानी बाटा के नीचे वाला संख्या से बाटा के नीचे वाला संख्या में भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसका गुना बाटा के ऊपर वाला संख्या में करके इस बाटा के ऊपर यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए भाग करते हैं। देखिए 4 से भाग करेंगे 12 में तो 4 तिहाई क्या होता है? 12, यानी 4 के पहाड़े में 12 आएगा 3 बार में, यानी भागफल हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। उस 3 का गुना करेंगे इस 1 में तो हमारा 3 ही होगा, चूँकि 3 का गुना 1 में 3 ही आएगा, माइनस है तो माइनस। और फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर भी,
इस बटा के नीचे वाला संख्या से भाग करेंगे इस बटा के नीचे वाला संख्या एलसीएम में, तो 3 से भाग करेंगे 12 में, तो 3 चौके होता है 12, इन्हें भागफल 4 आएगा और 4 का गुना करेंगे इस 7 में, तो 7 चौका हो जाएगा 28, जो कि यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 28 के पहले क्या है माइनस का चिन्ह है, यानी 28 क्या है माइनस में है। 3 क्या है, 3 के पहले क्या है प्लस का चिन्ह है, 3 जो है प्लस में है। 80 के पहले क्या है कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये कौन से चिन्ह में है, तो जिस भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं रहता है समझिए क्या वो प्लस में रहता है, यानी यहाँ पर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है तो समझिए क्या वह ऑलरेडी संख्या जो है प्लस में है। अब देखिए करना क्या है, जो भी प्लस वाली संख्याएं सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 80 में जोड़ेंगे 3, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 83, माइनस क्या है 28 और बाटा में क्या है 12, तो 12 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा 83 में से घटाएंगे 28, तो 3 में से घटाएंगे 8 तो नहीं घटेगा, चूँकि 3 कम संख्या है 8 क्या है बड़ा संख्या है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगा। तो घटाने के लिए करते क्या है ना, इसमें से एक हाथ से लेंगे इसमें, तो यहाँ पे बचेगा 7, लेकिन एक लेंगे इसमें ना तो दहाई लिया जाता है, यानी 10 इसमें जोड़ेगा, तो 10 जुड़ेगा और यहाँ पर क्या है पहले से 3 है, तो ये हो जाएगा 13, यानी एक हाथ से लेंगे इसमें तो 3 बन जाएगा 13, और 13 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। 8 5 होता है 13, यानी 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसमें से एक हाथ से नहीं है तो यहाँ पे बच गया है 7, और 7 में से 2 घटाएंगे ना तो आपका फिर से आ जाएगा 5, और बाटा में क्या है 12, तो बाटा में लिख देंगे 12। अब ध्यान दीजिए यही 55/12 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, या आप चाहें तो इस 55 में 12 से डिवाइड करेंगे जो कि दशमलव में जाएगा, वो भी आपका आंसर हो सकता है, या आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। आपके किताब के अनुसार जो भी दिया है उस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस होता है अगर भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव एक ही में रहे तो सॉल्व करने का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पर पहली बार तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा।